पिता हैं जिनके लिए वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्राः, सारे जीव उनके पुत्र हैं, वो हमारे पुत्र बनने को तैयार हैं। भक्ति की ऐसी विलक्षणता है, ऐसी महिमा है। प्रेम में बंधे हुए हैं वो, आप उन्हें जो मानेंगे, जिस भाव से उनसे प्यार करेंगे, वो आपसे उसी भाव से प्यार करेंगे। तो आपने पुत्र मान लिया, अब आपका बहुत बड़ा अधिकार हो गया। उनका अवतार लेते ही जन्म से ही आपका पूरा उन पे अधिकार है। आप जैसे चाहे कपड़े पहनाएं, जैसा चाहे श्रृंगार करें, जैसा चाहे आप उनको खिलाएं, ये सब आपके अपने मन की बात है। पूरा पूरा आपका अधिकार हो गया उनके ऊपर। तो पुत्र मानने में और अधिक अधिकार हो गया। एक बार मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को बड़ा प्यार से नहलाया धुलाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद अपने काम में लग गई मैया। तो बाहर क्या हुआ कि गोपियां दही बेच रही थी, दही, और नंद बाबा के महल के चारों ओर बेच रही थी, इस आशा में कि शायद उनके दर्शन हो जाए, शायद कन्हैया घुटने चल के बाहर खेलने आ जाए और हमको उनके दर्शन प्राप्त हो जाए। इस लालसा में वहीं उनके महल के आसपास ही लो दही करके वो दही बेच रही थी, और मन तो श्याम सुंदर में था, कन्हैया में था। तो थोड़ी देर बाद लो दही कहना भूल गई और कहना शुरू कर दिया, लो माधव, लो गोविंद, लो कन्हैया। और भगवान श्री कृष्ण ने अंदर से सुन लिया, अरे ये गोपियां मेरी याद करते करते इतनी तन्मय तल्लीन हो गई हैं कि अब तो दही बेचना है कहना बंद करके और मेरा ही नाम लेकर वो कह रही है लो, तो ये तो मुझे ही बेच देंगे इतने प्रेम में घुल के। तो इसलिए जल्दी से वही बाहर चलो, दर्शन दे दो इनको। तो बाहर आ गए ठाकुर जी। जब बाहर आए और ठाकुर जी के दर्शन किए तो समाधिस्थ हो गई, प्रेम में सुधबुद्धि नहीं रही शरीर की। तो दही का मटका नीचे गिर गया। तो नीचे धूल पहले ही सी थी, मिट्टी, और उसमें दही गिर गया तो कीचड़ जैसी हो गई। और जब गोपियों को होश आया, अरे लोग क्या कहेंगे, भागी वहां से वो। तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी चल के वहां पर आ गए जहां दही गिरा हुआ था। तो दही और मिट्टी मिलके कीचड़ हो गई। उस कीचड़ को अपने सारे शरीर में खूब लपेटने लगे। अरे ये तो मेरे भक्तों की चरण रज है, ये तो मेरे सर पे चढ़ाने के योग्य है। इसलिए उन लोगों ने उसको, ठाकुर जी ने अपने शरीर में लपेटना शुरू कर दिया। मैया को ध्यान आया, कन्हैया बड़ी देर से दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा कहीं पर बैठ के। तो जब देखा तो बाहर बैठे कीचड़ में अपने शरीर में खूब दही और मिट्टी लपेट रहे हैं। तो डांटा उन्होंने, अकास्वर कहीं का, अभी तो उसको नहलाया धुलाया फिर तू गंदा हो गया, लगता है तू पूरी जन्म में सुअर था, तो गंदगी में रहने की आदत है। माताएं सहज स्वभाव से ऐसे बोलती हैं। और बाय द वे नारद जी ये सीन देख रहे थे। उनका देखो, सुना है कि नंद बाबा के घर में ब्रह्म का अवतार हुआ है। अब वो चक्कर में पड़ गए कि ये जो लंबी सी स्त्री खड़ी है ये ब्रह्म है कि ये बालक ब्रह्म है। क्योंकि ठाकुर जी मचल रहे हैं, मैया को देख के पैर पटक के मचल रहे हैं कि मुझे गोदी में ले ले। कहते हट जा, इतना गंदा हो रहा है तूने सारे में, मुझे और भी काम करने, मुझे काम करने दे। डांट दिया। तो नारद जी देख के चकरा गए कि दोनों में से ब्रह्म कौन है। तो सुना तो ये है कि पुरुषावतार हुआ है तो ये बालक ही ब्रह्म होगा, ये तो नहीं हो सकते। लेकिन देखो ये इनकी गोद में आने के लिए मचल रहे हैं, जीव मचलता है ब्रह्म की गोद में आने के लिए, ब्रह्म तो नहीं मचलता जीव की गोद में आने के लिए। ये उल्टी बात कैसे हो रही है। और जब उन्हें समाधि द्वारा पता चला कि नहीं नहीं ये बालक ही ब्रह्म है जो गोद में आने के लिए मचल रहा है, तो नारद जी आ गए और
यशोदा जी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृग् विधानै कति कति सुकृतान्यजितान्यत्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदनरिपुर् यस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म विलुठति विलपत् क्रोधमारोढुकामम्। अरे यशोदे, तूने कहां जाकर, कौन कौन से तीर्थों में जाके और कितने जन्मों में इतने पुण्य इकट्ठे किए। तो मैया यशोदा कहती है नारद जी, तुम मेरे भाग्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, बात क्या है? बोलते नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदनरिपुर् यस्य लेभे प्रसादम्। ये बड़े बड़े देवता इंद्र आदि या भगवान शंकर और मैं स्वयं नारद, ये सब उनकी कृपा की एक कटाक्ष पाने के लिए तरस रहे हैं और हम लोग उनकी इतनी सी कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वही ब्रह्म तेरी गोद में आने के लिए बिलुठती विलपत क्रोध मारू ढुका, बिलख रहा है, रो रहा है और तू कह रही भाग जा, मुझे काम करने दे। इतना बड़ा तेरा सौभाग्य है, आश्चर्य में पड़ गए। तो ये सौभाग्य किसी भी जीव को प्राप्त हो सकता है यदि हम उनको अपना पुत्र मान लें, अपना पुत्र। एक बार वृंदावन में एक ब्राह्मण था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो बहुत उसको इच्छा थी और उसकी जो पत्नी थी उसका भी देहांत हो चुका था। अब कोई पुत्र पाने की आशा भी नहीं रह गई थी, लेकिन उसको बहुत ललक थी इस बात की कि हमारे कोई पुत्र हो जाए। तो भगवान से उसने कहा, किसी संत ने बताया तुम भगवान को ही अपना बेटा बना लो। वो ले आए एक छोटी सी मूर्ति छोटे से कन्हैया की और उनको ही पुत्र मान के दिन रात उनकी सेवा में लग गए। वो सेवा करते करते मेरा बेटा करते करते वे इतने उनसे अटैच हो गए, इतना उनमें तल्लीन हो गए कि वो कहीं जाए ना, बाहर जाएंगे इसको छोड़ के कहाँ जाएं? गंगा जी स्नान करने जाना है, कैसे जाएं? गंगा में हम स्नान करेंगे तो ये कहीं बाहर बिठा देंगे, कोई उठा ना ले जाए, कहीं चला ना जाए। तो बेचारे गंगा स्नान करने जाना उन्होंने बंद कर दिया, जा ही नहीं सकते थे। तो कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, जब उनके शरीर को ले जाया गया दफनाने के लिए, और उनका कोई तो था नहीं, उनके कुछ मित्र थे और एक आध दूर के रिश्तेदार थे, वही सब आए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए। तो इतने में जब वो जा ही रहे थे उसमें दाह करने के लिए, तो एक बालक आया 7 वर्ष का, बड़ा सुंदर सा, और कहता है तुम लोग हट जाओ, मैं उनका बेटा हूं, मुझे दाह संस्कार सब करना है। तो किसी को ये याद ही नहीं आया कि उनके तो कोई बेटा था ही नहीं, सब हट गए। तो उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा देखो वो मेरी वजह से गंगा जी नहीं जा पाए, उनकी बहुत इच्छा थी गंगा जल में स्नान करने की, तो पहले मुझे उनको गंगा जल से स्नान करा लेने दो और फिर दाह संस्कार करेंगे। तो उन्होंने वो गंगा जल लेकर आए थे हाथ में, स्नान कराया और स्नान कराने के बाद बाकी दाह संस्कार किया। और जैसे ही दाह संस्कार कर दिया, वो लड़का कहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब सबको याद आया, अरे उनका तो कोई बेटा था ही नहीं, और बहुत दिन से वो गंगा स्नान करने भी नहीं गए। उनके मित्र लोग पूछते थे कि आप आए नहीं, आजकल गंगा जी नहीं आ रहे हैं। कहते क्या करें, हमारा बेटा बहुत छोटा है अभी, तो उसको छोड़ के मैं कैसे आऊं, और तो कोई है नहीं घर में संभालने वाला, तो इन्हीं की बात करते होंगे। तो साक्षात श्री कृष्ण थे और हम लोगों ने उनके दर्शन का लाभ भी नहीं उठाया। तो कोई भी जीव अगर उन्हें अपना पुत्र मान ले तो उसको बड़ा भारी रस मिलेगा, और उससे भी बड़ा सर्वोच्च रस जो है माधुर्य भाव का, अगर आपने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया, और जो समर्थार्थी वाला माधुर्य भाव है, जहां पर अपने सुख की किंचित मात्र भी
इच्छा होती ही नहीं। ऐसा भाव बना लिया कि हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। तत्सुख सुखित्वम, हमको उनके सुख में सुखी रहना है। वो जो उन्हें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, उसी तरह उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो उनको सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा पद मिल जाता है जो गोपियों वाला है। जिस गोपी के पद के लिए ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्री नाम का पादरेणुपलब्धये, कि हमने 60,000 वर्ष तप किया, किस लिए? इन गोपियों की चरण रज पाने के लिए। तो ब्रह्मा जी आपको उनकी चरण रज मिली? ना ना ना, तथापि न मया प्राप्ता मयि पादरेण वा, फिर भी मैं उनकी शरण रज को प्राप्त नहीं कर सका। ये भी किसी को भी मिल सकता है, किसी जीव को मिल सकता है ये सौभाग्य, अगर हमने परम निष्काम होकर श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान के, श्री राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानकर उन्हें अपना लिया, उनके शरण में चले गए। तो किसी भी भाव से उनसे संबंध जोड़ के हमें करना है। जब हमने ये संबंध जोड़ लिया, अब प्रैक्टिकली पर डे जो हमें साधना करनी है वो क्या करनी है, उसे संक्षेप में समझ लीजिए। कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये ही हमारे हैं, बस इनसे हमें प्रेम करना है, प्रेम, दैट्स इट, प्रेम करना है इनसे। और फिर उस प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन, अभी हमारा प्रेम नहीं है ना भगवान से, ये प्रेम बढ़ाना है। तो प्रेम बढ़ाने के लिए आपके जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, उनकी कोई सी भी एक मूर्ति या चित्र जो आपको अच्छी लगे वो आप चुन लें और एक पूजा का स्थान बना के वहां पर उस मूर्ति को स्थापित करें और प्रतिदिन के लिए एक समय निश्चित करें पक्की तौर पे कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अपनी भक्ति की साधना करनी ही है। मैंने आपको बताया था ना कि भक्ति अपने आप भी नहीं मिलती और भक्ति की भी नहीं जाती। तो भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति दो तरह की होती है, एक साधना भक्ति और एक भाव भक्ति। जो अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के लिए, वो आपकी साधना भक्ति, यानी भक्ति के लिए भक्ति, भक्ति पाने के लिए भक्ति हो रही है अभी। और जब भक्ति मिल जाएगी वो प्रेमा भक्ति है। ये प्रेमा भक्ति भगवत प्राप्ति पर ही मिलती है, उसके पहले किसी को नहीं मिल सकती। हम अभी जानते ही नहीं भक्ति क्या भला होती है, अभी तो भक्ति को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो जो करनी है वो साधना भक्ति है, रियल भक्ति नहीं है। और जो अपने आप मिल जाएगी हमको, वो ईश्वर प्राप्ति के बाद इसी साधना भक्ति को करते करते प्रेम को बढ़ा के हम उसे प्राप्त करेंगे। तो उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, यानी साधना भक्ति की प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत कुछ करना है। क्या करना है? वो एक भगवान का रूप मानिए, एक, यानी अनन्य बन जाइए। अनन्यता का अर्थ ये नहीं होता कि आप एक भगवान के स्वरूप में तो निष्ठा रखें और बाकी को छोटा बताएं, कम ज्यादा बताएं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप श्री कृष्ण के उपासक हैं, आपको हनुमान जी का मंदिर मिला, राम जी का मंदिर मिला, तो आप कहते हैं कि हम क्यों वहां प्रणाम करें, हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं। ना ना, ये अपमान आप अपने कृष्ण का ही कर रहे हैं, क्योंकि सब रूपों में वही तो व्याप्त हैं। अपमान किसी भी भगवत स्वरूप का करने का मतलब है कि आप अपने इष्ट देव का ही अपमान कर रहे हैं। इसलिए साथ में उनको देखना है। यहाँ तक कि मनुष्यों के अंदर भी हृदय में वे ही बैठे हैं, ये भाव रख के सबको प्रणाम करना है। इसका नाम अनन्यता है। तो पहले तो हमें अनन्य बनना है और अनन्य बनकर अब हमें जब बैठे हम भजन गाने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो अपनी आंख बंद की और ये फील करिए कि वही हमारे इष्ट देव जिनकी हमने मूर्ति रखी है, जिनको मूर्ति में देख रहे हैं या फोटो में देख रहे हैं, वो साक्षात हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। भाव बनाइए अंदर से, ये आ रहे हैं।
देखो ये नीला नीली लाइट फैलने लगी है, बहुत सूदिंग, बड़ी अच्छी सी आवाज भी आ रही है उनकी मुरली की, और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वे उधर खड़े हो गए हैं, साक्षात खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी पलक झप रही है, आप देख रहे हैं कि उनके काले काले घुंघराले बाल उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनका पीतांबर हिल रहा है। ऐसा भाव बनाना है जैसे आप कल्पनाएं बैठ के किया करते हैं। ये भी एक प्रकार की इमेजिनेशन है, लेकिन ये कोरी इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि आप जिसके लिए ये भाव बना रहे हैं वो आपके अंतःकरण में बैठा है और आपकी सब भावनाओं को सुन रहा है, देख रहा है आपकी भावनाओं को। इसलिए वो कोरी इमेजिनेशन नहीं है। जितनी गहराई से आप ये भावना बनाते जाएंगे कि आ गए हमारे सामने, वो बैठे हैं, मैं उनकी ओर जा रहा हूं, मैं उनके चरणों को दबा रहा हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है, ये सोच के विभोर हो जाइए, आंसू आइए, उनके चरणों में लिपट जाइए। ये भावनाओं से आपका प्यार इतनी तीव्रता से बढ़ेगा। फील करिए कि आप उनकी आरती कर रहे हैं और वो आरती की चमक कभी उनके मुकुट पे, कभी उनके गाल पर, कभी उनके पीतांबर पर पड़ रही है, आप देख रहे हैं। श्री राधा रानी के साथ वो बैठे हैं, आप देख रहे हैं और आप उनके पंखा कर रहे हैं। ये भावना बनाना है। भाव के भूखे हैं भगवान। सारा खेल यहाँ भक्ति मार्ग में आपके अंतःकरण पर डिपेंड करता है, आपके मन की भावना पर डिपेंड करता है। इसलिए भावना बनाओ कि हम ये सब देख रहे हैं, हो रहा है हमारे सामने, और उनकी याद में, इस खुशी में कि हमको कितना बड़ा आज सौभाग्य मिला कि हम उनके चरण दबा रहे हैं, आज हम उनके पंखा कर रहे हैं, हम उनको भोग लगा रहे हैं, वे खा रहे हैं। ये सब सोच सोच के आंसू बहाना है। आंसू क्यों बहाना है? आंसू बहाना बहुत आवश्यक है भक्ति में। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के स्मरण में आंसू बहाते हैं तो हमारा मन धुल जाता है, मन की शुद्धि होती है। इसी प्रकार अगर आप संसार में किसी की याद करके आंसू बहाते हैं तो मन संसार में लिप्त होता है, गंदा होता जाता है। भगवान की याद में आंसू बहाते हैं तो मन शुद्ध होता जाता है, भगवान में लिप्त होता जाता है। इसलिए आंसू बहाना है, उनकी याद में आंसू बहाना है हमें। महाप्रभु चैतन्य ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि आंसू बहा के भगवान का नाम लो, तड़पो उनके लिए विरह पैदा करो। तो एक व्यक्ति था, उनके सत्संग में आता था, उसके आंसू नहीं आते थे, कई साल से आ रहा था, तो मिर्च की पोटली ले आता था, मिर्च की पोटली, और वो पोटली से देखता था सब तो रो रहे हैं, मुझे तो आंसू आ नहीं रहे, तो मिर्च की पोटली लेके वो आंख में लगा लेता था तो उसके भी आंसू बहने लगते थे। तो कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि ये बड़ा ढोंगी है, मिर्च खिलाता है उससे आंसू बहाता है, और महाप्रभु जी तो कहते हैं भक्ति में ढोंग बिल्कुल वर्जित है, उससे तुम्हारी भक्ति घट जाती है, और ये तो रोज ढोंग करता है। तो उन दोनों ने जाके महाप्रभु चैतन्य से कहा कि यहाँ एक सत्संगी आता है, वो मिर्च की पोटली लेके आता है और उससे वो आंसू बहाता है। अच्छा, कल आए तो बताना। जब वो सत्संगी फिर आया नेक्स्ट डे, तो महाप्रभु जी ने बुलाया उसको अंदर, तुम्हें हमने सुना है कि तुम मिर्च की पोटली लेके आते हो, उससे आंसू बहाते हो। कहाँ करता था हूं मैं ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें तो पता है ना कि भक्ति में ढोंग वर्जित है, उससे भक्ति खत्म हो जाती है, पता है। लेकिन क्या करूं, मैं 10 साल से आपके पास आ रहा हूं, मैं देखता हूं सब भक्तों की आंखों में आंसू होता है, मेरा हृदय इतना पत्थर है कि आंसू निकलते ही नहीं। संसार के लिए तो झट आंसू आ जाते हैं और भगवान के नाम पे आंसू निकलते ही नहीं। तो मैंने भी अब चैलेंज कर दिया है कि गुरु आज्ञा पालन करके रहूंगा, आंसू तो निकाल के रहूंगा, चाहे वो झूठे ही आंसू क्यों ना हो, कैसे भी निकालूं, मैं निकाल के रहूंगा। ये मैंने सोचा है, इसलिए मैं करता हूं। महाप्रभु जी इतने खुश हुए, उसको तुरंत हृदय से लगा लिया और बड़ी प्रशंसा की उसकी, और उन दोनों को जो शिकायत लेके आते डांट लगाई और कहा कि देखो इसने समझ तो लिए एक बार,
गुरु की बात को समझ लिया कि आंसू निकाले बिना, श्री कृष्ण की याद में आंसू बहाए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, इसने समझ लिया ये बात और वो उसके पालन के लिए जुट गया है। और तुम दोनों ने तो अभी ये भी नहीं समझा, तुमने तो रूप ध्यान में नहीं किया। अगर तुम रूप ध्यान करके भगवान का मन से ध्यान करते हुए भी तुम अगर कीर्तन भजन कर रहे होते तो तुमको ये कैसे दिखाई देता कि एक व्यक्ति मिर्च से आंसू निकाल रहा है। इसके मतलब तुम भाई यही देखते रहे, निरीक्षण करते रहे कौन क्या कर रहा है। तुमको वहां इंस्पेक्टर बना के किसने बिठाया? क्यों तुमने दूसरों के दोष देखे? पर दोष देखना तो यूं भी खतरनाक है, भयंकर है। डांट लगाई, निकाल दिया हमको सत्संग से। तो मतलब ये कि हमें आंसू अपने आत्म शुद्धि के लिए बहाने पड़ेंगे और दीनता लानी पड़ेगी, परम दीन बनकर चलना पड़ेगा भगवान के आगे, सबके आगे नहीं। भगवान के सामने हमें स्वीकार करना पड़ेगा मन से कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के आगार हैं। हे प्रभु, हम इस मन से आपकी भक्ति नहीं कर सकते, मन हमारा बहुत गंदा है। आप मेरे पर कृपा कीजिए कि मेरा मन आप में लग जाए। तो इस प्रकार की भावना बनाते हुए हमें बैठना है और पूरे टाइम श्री कृष्ण का ध्यान करना है, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का ध्यान करना है। ये जो ध्यान है वो रूप ध्यान कहलाता है। जब तक आप उनके रूप का ध्यान नहीं करेंगे आपका मन संसार में भागता रहेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि मन एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकती नहीं, ठहरती नहीं, वो चलती जाती है बराबर लगातार। तो अगर आपने भगवान की तरफ मन को नहीं लगाया तो संसार में जाएगा, पक्की बात। और अगर उनके रूप का ध्यान नहीं किया और आप नाम ले रहे हैं गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, तो मुंह से तो आप गोविंद जय जय करते जाएंगे और मन आपका कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां सारे संसार में घूमता रह जाएगा। आप समझेंगे आपने 1 घंटे तक साधना की, भक्ति की, और किया क्या आपने, मिला क्या आपको? बिल्कुल जीरो। क्योंकि भगवान में तो मन को लगाया ही नहीं, इधर मन को भगाते रहे आप। मन को भगवान में लगाना है। तो जब आप लगाएंगे, प्रारंभ करेंगे अपनी ऐसी साधना, तो परिणाम क्या होगा कि आपने भगवान में मन को लगाया। ये मन बड़ा मनमाना, प्रमाथि बलवत् दृढ़म, बड़ा पक्का है संसार की ओर, ये चुपचाप खसक जाएगा संसार में, आपको पता ही नहीं चल पाएगा और मन संसार में चला जाएगा। फिर लाइए उसको, फिर चला जाएगा, फिर खींच के लाइए, फिर चला जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 मन लग जाएगा। आपने आज साधना की, 1 घंटे में 1 मिनट ध्यान हुआ, घबराओ मत, 1 मिनट तो हुआ, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। औरों का तो 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। फिर करिए नेक्स्ट स्टेज सोच के कि हमें करना है पूरे टाइम, तो आपका 10 मिनट ध्यान लग सकता है। फिर और आपने प्रैक्टिस की, 15 मिनट ध्यान लगने लग जाएगा। ऐसे ही करते करते 40 मिनट, 45 मिनट, फिर घंटे में पूरे घंटे आपका ध्यान लगने लग जाएगा। अवश्य ऐसा होगा। और यदि आप इसी साधना को बहुत ही सिंसियरली ये सोच के कि हमको उनके रूप का ध्यान करना ही है, अगर आप करेंगे तो मेरा चैलेंज है कि 15 दिन के अंदर आपको अपने में अंतर दिखाई देने लगेगा। ये अनुभव की बातें हैं, ये कहीं की पढ़ी सुनी वाली बातें मैं आपको नहीं बता रही हूं, ये अनुभव वाली बातें, एक के नहीं हजारों के अनुभव की बात है। आप रूप में ध्यान लगाइए। मेडिटेशन, सुमिरन, स्मरण का मतलब क्या है कि भगवान का ध्यान करना, उनमें, रूप में, उनके सौंदर्य में, उनके माधुर्य में खो जाना। उनसे बात करिए, उनकी सेवा करिए, उनके साथ रहना है 1 घंटे, और कोई दिमाग में ना आने पाए, ऐसी प्रैक्टिस करना है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी प्रैक्टिस करने लग जाए तो उसके कल्याण में या भक्ति की प्राप्ति में कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं है। तो हमें मन
मन को लगाना है इसी प्रकार से। और ये सब कुछ सक्सेसफुल तभी होगा जब आप किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रसिक संत की शरण, यानी ऐसा संत जो भक्ति मार्ग का है और ईश्वर प्राप्ति कर चुका है, उसके वो जैसा कहे उसके वचन पर विश्वास करते जाइए, बस कल्याण ही कल्याण है। महाप्रभु चैतन्य के समय में एक उनका घोर विरोधी था काजी, वहां का काजी एक शहर के किंग की तरह होता था उस टाइम पे, तो विरोधी था वो। तो एक बार जब उसको धीरे धीरे करके उनकी शरण में आया, उसको समझ में आया कि ये कौन है, तो उन्होंने महाप्रभु चैतन्य से एक प्रश्न किया कि ये बताइए, और लोग तो भक्ति नहीं करते, यही अपराध करते हैं, मैं तो ऐसा पापी हूं कि जो भी भक्ति करता था मैं उनको डिस्टर्ब करता था, भक्ति करने से रोका, मारा, पीटा, मेरा जैसा पापी तो कोई होगा ही नहीं, तो क्या मुझ जैसे पापी का भी कभी कल्याण हो सकता है? मुझे भी क्या भगवान कभी अपनाएंगे? तो महाप्रभु चैतन्य उस समय एक इमली के पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने कहा, ये इमली का पेड़ देख रहे हो? हाँ, इसमें जितने पत्ते हैं ना, इतने जन्म लगेंगे तुझे भगवत प्राप्ति करने में। वो खुश हो गया। बस ये पत्ते जो हैं अनलिमिटेड नहीं है, अनंत नहीं है, बहुत हैं, अनंत नहीं है। तो इसके मतलब मुझे एक बार भगवत प्राप्ति हो जाएगी इतने जन्मों के बाद। इतना खुश, उसकी आंखों की चमक देख के महाप्रभु चैतन्य बड़े खुश हुए। बोले नहीं नहीं, इतने जन्म नहीं लगेंगे तुझको, 10-15 जन्म में ही तुझको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 10-15 जन्म में बस नाचने लगा वो खुशी से। तो भगवान फिर रोका, महाप्रभु चैतन्य का नहीं नहीं, तुझको 2 ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ही पागल हो गया, पागल होके भाव में नाचने लगा। तो महाप्रभु ने कहा कि इधर आ, अरे अब 1-2 जन्म भी कौन लगा, इधर आ। हृदय से लगाया और इसी समय उसको भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? ये ऐसे चमत्कार क्यों हो गया कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुख सिद्धि सुलभ न तेहि, और जे गुरु पद पंकज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। सही महापुरुष मिल जाए और हमारी उसमें शरणागति हो जाए, हम मान लें उसकी बात, विश्वास हो जाए हमको बस 100% अपने गुरु के वचनों पे, बस भगवत प्राप्ति में कोई देरी नहीं। जैसे काजी को मिनटों में इतना बड़ा पापी और एक दिन में उसका उद्धार हो गया, एक दिन में, नो चुटकियों में। ऐसे ही हमें सही गुरु मिल जाए जो भक्ति का सही मार्ग बताए और हम उनकी बात पर विश्वास करें, विश्वास कर लें तो हमारे कल्याण में भी कोई देरी नहीं हो सकती। इस प्रकार बैठ के हमें साधना करनी है। अभी हमारा मन भाग जाता है, संसार का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है, लेकिन साधना कर करके बार बार भगवान का चिंतन करके बार बार उनको अपने हृदय में लाकर ये मथना है, अपने मन को मथ लेना है। मथते यही मन मक्खन बन जाएगा। जैसे अभी पानी में, ये दूध में पानी मिला हुआ है, तो आप कुछ उसका बनाइए, पानी आ जाता है, लोग कहते हैं अरे दूध बड़ा खराब है, दूध में पानी बहुत है, बड़ा खराब है, ये दूध नहीं चाहिए हमको। अभी दोष दूध का नहीं है, पानी का दोष है। पानी मिल गया तो दूध को लोग खराब कह रहे हैं, लेकिन उसी पानी का, उसी दूध का आपने जब दही बना लिया और मथ के आपने, जब आप मथते हैं, आप पहले दही जब बनाते हैं तो उसको एकांत में रखते हैं। ऐसी साधना एकांत में पहले हमको प्रतिदिन ऐसे करनी है। तो इस तरह मथ के अपने हृदय को, जब हमने उसको मक्खन बना लिया, मक्खन जब बन जाता है तो पानी अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन पानी के ऊपर तैरता है, तो तब मक्खन कहता है, ए पानी अब जाओ तुम, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं,
मिलके मेरी बड़ी बदनामी कराई है, अब मैं तुम्हारी खोपड़ी पर बैठा तैर रहा हूं, बोलो क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब हमारा मन मथ मथ के मक्खन बन जाए, कोई डर नहीं, आप कहीं जाओ, किसी से बात करो, अब आपका मन मक्खन बन चुका है। इसी प्रकार से हमें कुसंग से पहले दूर रहिए, जहां तक हो सके वहीं जाओ, उसी से बात करो जो आपसे भगवान की चर्चा करे, भगवत विषय जहां मिले। और जब मन मक्खन बन गया, अब कोई चिंता नहीं है। अब आप कहीं भी जाओ तो हमें बार बार अभ्यास करके पहले अपने मन, इसी तरह से मन को मक्खन बनाना है और भगवान के ध्यान में लीन हो जाने का, चाहे 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, लीन हो जाने का, पूरी तरह डूब जाने का अभ्यास करना है। उनके साथ रहिए, उनसे बातें करिए, उनको सुलाओ, उनको खिलाओ अपने हाथ से। ये सब साधना की हमें रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर एक दिन हमारा मन पूरी तरह लग जाएगा और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप भारत में रहें या किसी आश्रम में रहें या किसी मंदिर में रहें, नहीं, ये तो आपको एकांत में कहीं भी आप बैठ जाओ। और मेरा तो अनुभव ऐसा है कि भक्ति करने की जितनी सुविधा इन विदेशों में, अमेरिका आदि देशों में, उतनी तो भारत में भी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ ज्यादा एकांत, सबको अपने अपने से मतलब है, कोई किसी को किसी कुछ मतलब ही नहीं रहता और कोई असुविधाएं भी नहीं है। तो अपने मन से बैठकर मन से भगवान की भक्ति करना है और ये अभ्यास आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। शेष फिर कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।